दिस लेक्चर नंबर 24 हम लॉगरिथम के 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो 2 क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से आप देखो। जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बेस्ड है बेस थ्योरम पर। किस पर बेस्ड है ये? बेस चेंजिंग थ्योरम, सॉरी हमें बोलना चाहिए बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि वो हमने एज अ प्रॉपर्टी पढ़ी। तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी उसको अच्छे से देखो, वहां से हम इसको यूज करने वाले हैं। और बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हमें अप्लाई कैसे करनी है ये हमें सीखना है। हमने वहां पर एक चीज सीखी थी, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ कि log m बेस है। तो यदि हमें log के आगे m और बेस में जो n है उसको भी वैल्यू बनाना है, तो हम इसको क्या कर सकते थे, log m अपॉन log n, और दोनों को सेम बेस दे सकते थे, ऐसा हम लिख सकते थे। ये हमने बात की थी। तो सेम चीज हम यहाँ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या एक सीरीज दी गई है, log 3 बेस 2 इंटू log 4 बेस 3 इंटू log 5 बेस 4। तो सभी के ध्यान से देखो बेस अलग अलग है। तो जब भी log के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, एक से ज्यादा log आ जाए, तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है वो ध्यान से सुनो। पहला जो स्टेप होता है वो होता है log का जो बेस है उस बेस को हम सेम बनाना चाहते हैं। सभी log के बेस को क्या बनाना चाहते हैं, सेम बनाना चाहते हैं। तो ये हमारा हमारा पहला स्टेप होता है स्टार्ट करने का क्वेश्चन। तो हम बेस को सेम बनाना चाहेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो चीज है इसको हम लिख देंगे log 3 अपॉन log 2 इंटू, अब देखो बेस खाली है तो बेस की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज मैं 10 लिखना चलता हूँ, सभी में मैंने बेस 10 लगा दिया। इसको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो log 4 अपॉन log 3, बेस यहाँ भी मैंने 10 लगा दिया, इंटू यहाँ लिख दिया log 5 अपॉन log 4। तो यहाँ पर भी बेस मैंने दोनों में 10 लगा दिया, डॉट 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 मल्टीप्लाई। तो यहाँ log क्या मिलेगा हमें, n+1 अपॉन log n, दोनों में बेस कितना हो गया 10 और इज इक्वल टू कितना हो गया 10। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब जो चीज कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल आउट करते हैं। देखो पहले के ऊपर वाले से दूसरे का नीचे वाला हो गया, इससे ये ऐसे सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, log n+1 बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10 इज इक्वल टू 10। इस तरह से हमें मिला। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन बेस चेंजिंग थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, सॉरी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ जिससे कि मुझे यहाँ जगह मिल जाएगी। इसको उठा के थोड़ा साइड में लिखते हैं यहाँ पर। अगेन हम यहाँ पर बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यही वाली प्रॉपर्टी। तो अब पहले हमने लेफ्ट से राइट की थी, अब राइट से लेफ्ट। हम देखेंगे log m अपन log n है और दोनों का बेस यदि सेम है तो उसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ ऊपर की जो वैल्यू है वो और नीचे बेस क्या आ जाता है, नीचे की जो log के अंदर वैल्यू होती है वो बेस बन जाता है ना। तो हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा ये LHS क्या बन जाएगा, log n+1 बेस 10 10 हट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 10। इस तरह से आ गया। अब हमारा वही फुटबॉल मेथड हमने सीखा था, फुटबॉल मेथड हमें अप्लाई करना है। तो ये चीज यहाँ 10 के पास आ जाए, तो बॉल उधर गई गोलकीपर के पास और गोलकीपर क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन बॉल इतनी तेज थी कि बॉल गोलकीपर को लेके ऊपर उड़ जाए। अब 1 को इधर भेजेंगे हम, तो हमारा जो आंसर है ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 2⁻10⁻1। ये आंसर हम लिखेंगे। यदि इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो n 2⁻10 की वैल्यू होती है 1024 और ये -1, तो n इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1023। ये आंसर होगा। ओके, तो देखो ये बड़ा सा क्वेश्चन हमें लग रहा था, बहुत सारे टर्म्स लॉग के सीरीज में एन टर्म्स थे, हमें एन की वैल्यू निकालने के लिए बोला था। तो हमें बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यूज की जिससे काफी सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई। लास्ट ऑफ फर्स्ट टर्म के लास्ट टर्म का न्यूमरेटर बचा, फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर। वहाँ अगेन बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हमने यूज की। देन
फुटबॉल मेथड यूज किया और हमारे n की वैल्यू आसानी से आ गई। ओके, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी में, सेकंड क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमारे लॉग की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। 7 रेज टू पावर लॉग 5 बेस 3 प्लस 3 रेज टू पावर लॉग 5 बेस 7 माइनस 5। ओ, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। ये जो टर्म है ये इस तरह से नहीं है। ये टर्म क्या है, आप लोग लिख लो 5 रेज टू पावर लॉग 7 बेस 3। मतलब ये जो अंदर चीज है लॉग 7 बेस 3 ये पावर में आनी चाहिए, और फिर माइनस 7 पावर में log 3 बेस 5। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो देखो मैं यहाँ एक प्रॉपर्टी की बात करूंगा साइड में हम हमारा रफ वर्क करते हैं ना। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैं लिखना चाहता हूँ जो हमने पढ़ी थी। वो प्रॉपर्टी क्या थी, a रेज टू पावर log x बेस b होता था। तो यहाँ a और x दोनों क्या होते थे, इंटरचेंज हो जाते थे। तो x इज इक्वल टू log a बेस b, ऐसी वैल्यू हमें मिल जाती थी। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है हमें, यहाँ से यहाँ एक्सचेंज करना है। क्यों करना है ये अभी समझ में आ जाएगा। एक्सचेंज जैसे हम करेंगे तो 5 रेज टू पावर log 7 बेस 3 मिलेगा। ऐसे इन दोनों को भी एक्सचेंज कर दो, प्लस 7 log 3 बेस 5। जो बचे बाकी दोनों ऐसे लिख दो, उनको चेंज नहीं करना। माइनस 7 log 3 बेस 5। अब जरा ध्यान से देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, और सेकंड में ये पूरे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऑल्दो स्टार्टिंग में हमें ये वाला टर्म और ये वाला टर्म किसी भी एंगल से सेम नहीं लग रहे थे, ये और ये भी किसी एंगल से सेम नहीं लग रहे थे, बट फाइनली एक्चुअल में सब सेम है। तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 0। 0 हमारा आंसर आ गया। तो आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा किस तरह से हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है यूजिंग प्रॉपर्टी। कि तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। आप चाहो तो कुछ बुक परचेज कर सकते हो, और मैं टेलीग्राम ग्रुप पर टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिस सीट देता रहता हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से प्रैक्टिस सीट डाउनलोड कर सकते हो और उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम को एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि रेशनल इरेशनल लॉग में हम कैसे पता करते हैं कौन रेशनल होगा और कौन सी वैल्यू इरेशनल होगी। और उस पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि एडवांस और जेई मतलब मेंस और एडवांस जेई में कोई भी एग्जाम हो, तो वहाँ के जो एग्जामिनर होते हैं वो ऐसे होते हैं कि बेसिक चेक करना चाहते हैं, तो छोटे से छोटी चीज पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसके लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी से मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। तो उसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि हमारा गोल क्या है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आना है। आईआईटी मींस जेई में, मींस मेंस में, जेई मेंस 2023 स्पेसिफिकली हम बात करें, उसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर ही आने हैं। और डेफिनेटली आप इसी तरह से पढ़ते रहोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहोगे, डेफिनेटली